आइए आइए। सही है। वहाँ तक मत जाने दो। नारियल फोड़ने बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोहल्ला क्लिनिक कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? बंद करो, बंद करो। नारियल फोड़ने बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोहित मेहरोलिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रोहित मेहरोलिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रोहित मेहरोलिया शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नारियल फोड़ने बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारियल फोड़ने बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोहल्ला क्लिनिक कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? मोहल्ला क्लिनिक कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? केजरीवाल जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिसाब दो, जवाब दो। पैसों का हिसाब दो, जवाब दो। मोहल्ला क्लिनिक कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? आप लोग किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? देखिए यहाँ पर आज से 1.25 महीने पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायक है रोहित मेहरोलिया जी ने इसी जगह पर 11 नारियल फोड़े थे और वो संडे का दिन था और ये रोहित मेहरोलिया ने वादा किया था कि हम यहाँ पर मंगलवार से काम शुरू करा देंगे। इसी को लेकर के रोहित मेहरोलिया जी ने 11 नारियल फोड़ने का काम किया था और आज तक खाली जो है रोहित मेहरोलिया ने नारियल फोड़ने का काम किया है और अभी तक यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक का काम शुरू क्यों नहीं किया। हम जो है यही अरविंद केजरीवाल से हिसाब दो, जवाब दो मांगने के लिए यहाँ पर स्वराज इंडिया पार्टी के सभी साथी जमा हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब दो, हिसाब दो। रोहित मेहरोलिया जी हिसाब दो, जवाब दो। आप बार बार हिसाब मांगते हैं, पीछे भी आपने हिसाब मांगा था। जी जी जी। किस राइट के तहत आप हिसाब मांग रहे हैं? देखिए, मैं एक जनता हूं और अशोकनगर वार्ड 04 का एक जनता के रूप में मेरा बनता है सवाल कि मैं हिसाब मांगूं। और एक बार नहीं, मैं पिछले कई महीनों से, चुनाव तो दूर की बात है, जब मैं एक उम्मीदवार नहीं हुआ करता था उस समय भी मैं आवाज़ उठाया था कि 7 साल सरकार की हो गई है, 7 साल के अंदर 2 विधायक हमारे यहाँ आ चुके हैं। दोनों लोग मिलकर अपने आप को बहुत अच्छी पार्टी बताते थे। केजरीवाल जी भी कसम खाए, बच्चों की झूठी वादे कसम खाए, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं जो करूँगा अच्छा काम करूँगा। लेकिन आज के डेट में 7 साल में न्यू अशोकनगर की बात करूँगा, न्यू अशोकनगर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसलिए मैं हिसाब मांगता हूँ, जवाब मांगता हूँ कि आपने मोहल्ला सभा का आयोजन करने की बात किया था कि मेरी सरकार आती है तो मोहल्ला सभा करूंगा, लेकिन मोहल्ला सभा एक भी बार अशोकनगर के अंदर नहीं हुआ है आज तक 7 साल के अंदर। और 7 साल में कितने फंड आए एक विधायक के अंदर वो उनको पता होगा। तो मैं 7 साल का हिसाब और काम दोनों का हिसाब मांगना चाहता हूँ। अगर विधायक के कामों की बात करें तो लोग उनको लाडले विधायक बोला करते हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, और आप उन पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। सर, कार्यकर्ता को भी अच्छे से पता है कि कितना बड़ा लाडला है। वो लाडला इसलिए माना जाता है उनको क्योंकि वो अभी भी, जैसे अपने पप्पू कहा जाता है, अपने कांग्रेस के बड़े नेता है पप्पू साहब, वैसे ही एक दूसरा पप्पू इस त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर राज करने आए हैं और सबको मीठी मीठी बातें करके लाडला वो बने हुए हैं, लेकिन काम के रूप में लाडला बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो भी समझ रहे हैं। आपको देखने का अवसर मिल रहा होगा, जितने भी साथी हमारे साथ है वो सारे के सारे उनके निकले हुए बीच के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेटा है अरविंद केजरीवाल जी, बड़ा ख्याल करते हैं जनता का और आप उन पर एक बेक उठाते ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। देखिए, अभी तक जो है दिल्ली के अंदर जब जो है केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है कि केजरीवाल जी आप दिल्ली में काम क्यों नहीं कर रहे, तो केजरीवाल जी सीधा एलजी पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। और जब जो है दिल्ली की जनता
केजरीवाल जी से सवाल करती है, वो सवालों से भागते हैं और सीधा मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं। आज तक दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। अरे दिल्ली की जनता का कितना ख्याल रखा जाता है। अभी पीछे देखा, एक के साथ एक बोतल फ्री, पूरी जनता खुश थी। वो सिर्फ जो है दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की साजिश है और कुछ नहीं है। और भी साथी हैं, क्या कहेंगे? ये मोहल्ला क्लिनिक के लिए हम लोग आए हुए हैं सर। हाँ। 1 महीना पहले मोहल्ला क्लिनिक का 11 नारियल फोड़ी गई है, अब तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। 1 हफ्ते के बाद उसका उद्घाटन का ये वादा किए थे और अब तक कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से हम लोग आए सर आवाज़ उठाने के लिए। और वो भी नारियल हम लोगों के आवाज़ उठाने पर ही फोड़ी गई, क्योंकि हम लोगों का बोलना था कि मोहल्ला क्लिनिक कहाँ, अशोक नगर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है। तो उन्होंने जो है आवाज़ उठाने के बाद यहाँ पर नारियल फोड़ा। और आप ही पत्रकार थे, जैसा कि हमने देखा था, आपने पूछा भी था कि विधायक जी आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? ये नारियल फूट रही है केवल या बनेगा भी? आपका ये पत्रकार के नाते आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। उनका कहना था आज रविवार है, आने वाले 2 या 3 दिन बाद अगले मंगलवार से यहाँ पर काम भी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, काम भी होगा। 25 लाख का फंड भी हमें आ चुका है, यहाँ पास हो चुका है, ये उनका बोलना था। तो आज काफ़ी महीनों हमने इंतजार किया तभी आज आए। अच्छे काम नहीं दिखते हैं। नहीं, अच्छे काम तो है ही नहीं सर। लाडला इसलिए है ना क्योंकि वो बाय 1 गेट 1 आपने बोल ही दिया है, तो लोग जितने काज करता है बाय 1 गेट 1 के पीछे, इसलिए वो लाडला बने हुए हैं। कल दिल्ली के जो है डिप्टी सीएम ने बजट पास किया, युवाओं का कितना जो ध्यान रखा गया, सर युवाओं बेरोजगारी पर खासकर उन्होंने ध्यान रखा है। सर बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं रखा है। इनका बस ये लॉलीपॉप है लोगों के बीच। अगर बेरोजगारी पे ये ध्यान देते तो इनको शर्म आती ही बोलने में कि अगर अपने केंद्र सरकार बोलती है कि पकौड़े बेचना रोजगार है, गाय के गोबर से कंडे बनाकर उसको बेचना एक रोजगार है, और ये सरकार उनसे भी बड़ा जुमलाबाज है। ये तो अपने ही देश के मजदूर किसानों को या मजदूर भाइयों को प्रवासी मजदूर बताने का काम किए हैं, और आज तक रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं इनके पास। तो ये ढकोचले हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास, कोई फंडा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक अच्छी पहल है स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल। तो आप उसी में विरोध करने लगे? नहीं, मैं विरोध ये कर रहा हूँ कि सर मोहल्ला क्लिनिक बना क्यों नहीं है। मैं तो बनाने की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जैसे सभी भाइयों का समर्थन मिला, हम सभी भाई ने आवाज़ उठाया ताकि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन नज़दीक देखते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों को तोहफा दिया कि मैंने नारियल फोड़ा है और यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाऊँगा। उसके लिए हम सभी बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगी। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि 1 महीने हो गए हैं। कसम तो बड़ी बड़ी उन्होंने खाया था उनके बड़े नेता ने, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी कसम खाई कि आज महीनों दिन हो गए यहाँ पे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अंत में क्या कहेंगे अमित जी? अंतिम में जो है हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जैसे 11 नारियल फोड़े गए थे, रोहित जी यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक का जल्द से जल्द काम शुरू कराएं। अंत में मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी से यही कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा सर यहाँ लिखा है इसमें कि साहब दो जवाब दो। इसमें जो है लिखा है सारा, जरा इसको आप देखिए, इसमें वो स्वराज इंडिया पार्टी के सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, हिसाब तो जवाब दो। तो ये खाली आपने दिल्ली सरकार से मांगा हिसाब या केंद्र सरकार से भी? नहीं, अभी तो ये है कि जैसे कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है कि आपने दिल्ली में जो काम किया है उस काम का पैसों का जवाब दो, हिसाब दो।